इस वक्त में ये जो आप इमेज देख रहे हो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये किसी सबमरीन की टॉर्पीडो है जिससे दुश्मन सबमरीन पर अटैक किया जाता है समुद्र के अंदर से ही। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का नया रिन्यूएबल एनर्जी पावर डेटा सेंटर है जो कि वो समुद्र के अंदर ही डाल देगा। इससे होगा क्या, दरअसल कोस्टल एरिया की जो भी इंटरनेट की स्पीड होगी वो बढ़ाई जाएगी और उनको क्लाउड सर्विस देने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है, उतनी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज नहीं है जो देने के लिए उसने ऐसा किया है। ये स्कॉटलैंड के और कैनी आइलैंड के पास में समुद्र में छोड़ा जाएगा जो कि 40 फीट का है, जिसके अंदर 864 सर्वर्स मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है नेटिक, जो कि कई सालों की रिसर्च के बाद में तैयार किया गया है, लेकिन फिर भी अभी ये प्रोटोटाइप स्टेज में ही है जो कि और भी कुछ बदलाव लेके आएगा इसी के अंदर, जिसके ऊपर पता नहीं क्या क्या किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए प्रोटोटाइप डाल दिया गया है समुद्र के अंदर जहां पर इसकी टेस्टिंग होगी। नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जो कि पृथ्वी को ऑर्बिट करता है, लेकिन इसी तरीके की कुछ प्लानिंग ये मून के लिए भी कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको कुछ हफ्तों पहले बता दिया था कि ये इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक मिशन होगा लूनर गेटवे मिशन, जो कि 2023-24 के आसपास में होगा, जिसके लिए इन्होंने एक कैबिन तो चाहिए ही जिसमें इनके एस्ट्रोनॉट रहेंगे, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक एरोस्पेस कंपनी को, जिन्होंने पहले भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कई सारे कॉन्ट्रैक्ट किए भी हैं, जो है नॉर्थरॉप ग्रुमन, जिनको $187 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। हालांकि बहुत सारी एरोस्पेस कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए आई थी, लेकिन जीता ये नॉर्थरॉप ग्रुमन ने है, जो कि अब नासा के लिए कैबिन क्रू तैयार करेगा। और ये जो मिशन होगा ये बेसिकली नासा के लिए मून को ऑर्बिट करने वाला ही मिशन नहीं होगा, बल्कि ये डीप स्पेस में जाने का भी एक रास्ता होगा जो कि सीधा मून की तरफ से निकलेगा। मतलब कि इस स्पेस स्टेशन पे रुकेंगे इसके एस्ट्रोनॉट, आगे के जाने की तैयारी करेंगे और उसी के लिए शायद ये लूनर गेटवे मिशन तैयार किया जा रहा है। और यहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो इसी कंपनी को हेलो मॉड्यूल का भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, जो कि इनका आगे का एक और मिशन होगा जो कि इसी से रिलेटेड होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले एप्पल के iOS की एक नई अपडेट आई थी जो कि 13.5 की थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, जिसमें जो फीचर थे उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। लेकिन पंगा ये हो रहा है, जो लोग अपने आईफोन को रेगुलर अपडेट करते रहते हैं उनके साथ में कुछ इश्यू हो रहा है कि उनकी स्क्रीन पे ग्रीन टिंट अब नजर आ रहा है। अब ग्रीन टिंट क्या होता है, मतलब ग्रीनिश सा उनको डिस्प्ले लगेगा, तो ये उनके साथ में हो रहा है जो कि रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि 13.4 से जो 13.5 की अपडेट पे गए थे उनके साथ में ये इशू हो रहा है, चाहे उनके पास में आईफोन 11 हो, एक्स हो, एक्सेस हो या फिर प्रो मैक्स हो, क्योंकि इनके साथ में ज़्यादातर इशू हो रहे हैं। बाकियों के साथ में होंगे तो जल्द सामने आ जाएंगे। खैर एप्पल इसके लिए कोई नई अपडेट लाएगा, लेकिन अब यहाँ पे एंड्रॉइड यूज़र काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे कि हमें तो पंगे होते ही नहीं है, लेकिन आपके लिए भी एक स्पेशल टाइप का पंगा है। दरअसल इस तरीके की कोई बैकग्राउंड फोटो चल रही है जो कि थोड़ी बहुत सीनरिक दिखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर एंड्रॉयड 10 के साथ में ये इशू हो रहा है, चाहे वो गूगल का फ़ोन हो या फिर सैमसंग का फ़ोन हो। वो एंड्रॉयड 10 पर जब गए तो उनके साथ में इशू ये हो रहा है कि फ़ोन क्रैश हो रहा है और क्रैश होने के बाद में रीबूट के लूप में फंस जा रहा है, मतलब बार बार रीस्टार्ट हुए जा रहा है। अब आप कहोगे ये इशू क्यों हो रहा है? दरअसल ये इशू इस वजह से हो रहा है कि हमारा जो फ़ोन का डिस्प्ले है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो RGB पे काम करता है, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, और इन्हीं से वो दुनिया भर के कलर बना लेते हैं। लेकिन कुछ कलर इन बैकग्राउंड में ऐसे भी हैं जो कि इनके ऑपरेटिंग सिस्टम में है ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर एरर आ रही है और ये रीबूट के लूप में ही फंस रहा है। कई डेयर डेविल ऐसे होंगे जो कि खुद के फ़ोन पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास Xiaomi का है, मेरे पास Vivo का है, मेरे पास Oppo का है, मैं इस पे ट्राई करूंगा, शायद कुछ ना हो। तो ऐसे डेयर डेविल को मेरा सैल्यूट है, क्योंकि एक बात हमेशा कही जाती है कि जितनी भी बार लोगों को आप मना करोगे कि ये चीज़ नहीं करनी है, ये नहीं देखना है, वो देखेंगे कि अरे मैं देखूंगा। जैसे कि रोडों पे देखते होंगे, आप में से बहुत से लोग शायद अभी भी फेसबुक को यूज़ करते होंगे, जिनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनकी जितनी भी फोटो है फेसबुक के ऊपर वो सारी अब वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जो भी वीडियो है वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने गूगल फोटो अकाउंट के ऊपर। अब आप कहोगे मेरे पास तो गूगल फोटो का अकाउंट है ही नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास में जीमेल है तो आपको हर गूगल की सर्विस का एक्सेस मिल जाता है उसी सेम जीमेल से, तो उसके लिए साइन अप वगैरह करना पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपनी जितनी भी फोटो है फेसबुक की
गूगल फोटो के ऊपर। आपको मालूम है किसी कार क्रैश के मुकाबले में मोटरसाइकिल क्रैश के अंदर 20 गुना ज्यादा चांस रहते हैं कि जान जाएगी, जिसकी वजह से बॉर्श नाम की मोटरसाइकिल कंपनी ने क्रैश डिटेक्शन फीचर अपनी मोटरसाइकिल के अंदर ऐड किया है, जो कि जर्मनी के अंदर उन्होंने अवेलेबल कर दिया, जहां पर अगर मोटरसाइकिल क्रैश होती है तो ऑटोमेटिकली ही कॉल लग जाएगी एम्बुलेंस को कि फटाफट यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बाइक गिर गई है, क्रैश हो गया है। सो यहाँ पर जो भी सिचुएशन होगी उसको संभाला जाएगा एम्बुलेंस के ही द्वारा। क्योंकि मुझे याद है कि एक इंडिया का ही ब्लॉगर हुआ करता था जो कि बाइक वाइक चलाया करता था, अब वो कहीं पर गया हुआ था जिसकी लोकेशन उसके पेरेंट्स आराम से ट्रैक कर रहे थे, लेकिन एक जगह उसकी लोकेशन रुक गई। उनको ऐसा लगा कि ये यहाँ पर चाय वाय पीने के लिए रुका होगा, लेकिन उसकी बाइक वहाँ पर क्रैश हो गई थी, जो कि सारी रात वहीं पड़ी रही थी। और दिन में जाके मालूम चला कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट भी हुआ था, क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और वहाँ पे लाइट वाइट होती नहीं, क्योंकि पहाड़ों का वो रास्ता था जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। और अगर यहाँ पर इस तरीके का फीचर बाइक में होता तो शायद एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच जाती और किसी तरीके से उसको रेस्क्यू कर लिया जाता और उसकी जान बचाई जा सकती थी। सोनी प्ले स्टेशन तो आपके पास में भी होंगे और आपने भी बहुत सी गेमें डाउनलोड करी होंगी और खेली होंगी, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ कंज्यूमर्स को ये मना करना भारी पड़ गया सोनी को कि हम पैसे नहीं लौटाते, जो तुमने गेम खरीद ली अब हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। दरअसल हुआ यहाँ पे ये था कि 4 कंज्यूमर थे जिन्होंने कुछ गेमें खरीदी होंगी इनसे और उसके बाद में डाउनलोड कर ली, लेकिन सोनी की पॉलिसीज के हिसाब से अगर आप गेम डाउनलोड कर लेते हो तो वो रिफंड नहीं करेगा। अगर आप 14 दिन के बाद कहते हो कि मुझे रिफंड चाहिए तो भी वो रिफंड नहीं देगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर लॉ कुछ अलग ही हिसाब किताब का है, जो कि आउटसाइडर कंपनी को भी फॉलो करना होगा, जिसकी वजह से उनको ये मना करना भारी पड़ गया कि हम तुम्हें पैसे रिफंड नहीं करेंगे, जिसके लिए उनको $2.4 मिलियन का फाइन लगा दिया है वहां के कोर्ट ने। और यहीं पर कोरोना वायरस की वजह से आपको मालूम होगा ज़्यादातर स्पोर्ट्स बिल्कुल बंद ही हो चुके हैं। अगर चलो शुरू भी हो जाते हैं कि जैसे क्रिकेट शुरू हो जाता है, फुटबॉल शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि पब्लिक को वो बुलाएंगे कि आओ सारे मिलके देखो, उसी तरीके का माहौल क्रिएट कर दो जैसे पहले हुआ करता था 2019 के करीब में। लेकिन अब शायद वैसा माहौल होगा नहीं, जिसकी वजह से NBA ने कहा है कि हम तो चलो वापस अपना खेल शुरू तो करेंगे ही, लेकिन क्योंकि क्राउड होगा नहीं तो इसकी वजह से हम NBA 2K जो गेम है उसी की क्राउड नॉइस यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब आपको पता ही होगा WWE की भी हालत कुछ इसी तरीके की है, बिल्कुल खाली सन्नाटा पड़ा हुआ है और वो परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर। तो देखने में बहुत अजीब सा लगता है, मतलब क्या तो एंट्री होती थी और कितना शोर मचता था हर मूव पर, लेकिन अब वैसा माहौल है नहीं, जिसकी वजह से अब देखने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।